श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के प्रथम विचार, जीवात्मा और प्रकृति के शासक, परमात्मा का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हे सब उत्पन्न करने वाले देव, हे परम देव परमेश्वर, आपकी आराधना रूप यज्ञ में लगे हुए मन कर, हमारा मन आपकी आराधना रूप यज्ञ में हमारा यज्ञ में लगा हुआ है। अर्थात यज्ञ माने क्या? यज्ञ माने यज्ञ की जो आप ही हमारे यज्ञ के होता हो, आप ही कर्म के फल हो, आप ही सब समान हो, हमारे पास हमारा कुछ नहीं है, वो हुआ यज्ञ। हम प्रयत्न पूरी शक्ति से प्रयत्न करें। हम फिर कहा क्या? फिर क्या कहा कि सविता ही सब कुछ उत्पन्न करने वाले परमेश्वर, युक्ताय मनसा देवान सर्वतो दिया दिवम बृहज्योति गक्षता सविता प्रसुआति तान। फिर कहा हे सब कुछ उत्पन्न करने वाले परमेश्वर, स्व दिवम स्वर्गवाद देवलोकों में और आकाश में यत बृहत ज्योति ही करिष्यतः गमन करने वाले, बड़ा भारी प्रकाश फैलाने वाले तान देवान, उन मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को मनसा धिया युक्ताय, हमारे मन बुद्धि संयुक्त करके प्रकाश पशुवाति दान करने के लिए प्रेरित करें। प्रकाश पशुवाति दान, ये वही देवता हैं जो भगवान से कहते हैं कि प्रभु हम विरोधी गुण वाले होने से आपके लिए क्रीड़ागत सृष्टि नहीं बना पा रहे हैं। उन्हीं देवताओं को भगवान से हमको आदेश दिलवाना है, ऐसी प्रार्थना करना। ये प्रभु हमारी इंद्रियों के समस्त देवताओं को आप जो है कि हमारे मन बुद्धि से संयुक्त करके हमारे मन बुद्धि संयुक्त करके प्रकाश, ताकि वो हमारी मदद करें कि हम आपका वो प्रकाश प्राप्त कर सके। तो श्रीमद् भागवत भगवत गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का स्पष्ट कथन है कि कामना 5 स्थानों में रहती है। कहाँ रहती कामना? 5 स्थानों में। कामना इंद्रियों में वास करती है, मन में रहती है, इंद्रियों में वास करती है 1, मन में वास करती है 2, बुद्धि में चलित करती है 3, विषयों के साथ में रहती 4 और स्वयं को भ्रमित कर देती है 5। ध्यान दीजिए, कामना इंद्रियों में वास करती है, इंद्रियस्य अधिष्ठानम, और मन में वास करती है, बुद्धि को स्थलित करती है, बुद्धि को लिपायमान करती है, भ्रमित कर देती है, और विषय के साथ मिली रहती है और स्वयं को भ्रमित कर देती है। ध्यान दीजिए, ये यहां पर भी आया है। यहां ये भगवान सनत कुमारों ने भी कहा, इंद्रियई विषयैराकृष्टैराक्षिप्तं ध्यायतां मनां, इंद्रिया विषयैराकृष्टैराक्षिप्तं ध्यायतां मनाः चेतनां हरते बुद्धे स्तंभतयोमिवाहृदात्। जैसे तिनका या तीर्ण जो है या बीड़ है या काई जमती है ना, तो क्या करता है? तिनका खींचते रहता है पानी झरने से, और धीरे 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 वहां जो है वही सब पानी खींचते खींचते इतना बड़ा हो जाता है कि वह काई के रूप में जम जाता है। वहां पर जल को ढकने लायक स्वरूप बन जाता है उस तीर्ण के जुड़ने से। 1 तीर्ण, 2 तीर्ण, 4 तीर्ण, 5, ऐसे करते करते पानी पीते 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 खींचते खींचते वो उसी जल को ढक लेते हैं।
वैसे ही वह ध्यान करने वाला मन इंद्रियों के द्वारा आकृष्ट के विषयों पर ध्यान करता है तो वो इसी प्रकार से हो जाता है। तो बुद्धि की चेतना हल जाती। भ्रष्टत्यनु मनश्च भ्रष्टत्यनुश्चित मनश्चित भ्रष्टति मनो मनश्चित्तम चित्त भ्रमं भ्रष्टत्यनु मनश्चित्तम भ्रष्टत्यनु मनश्चित्तम स्मृति भ्रंसे ज्ञान भ्रंशम स्मृति क्षये तद्रोधा नाता परतरम लोके तद्रोधा मने वह ज्ञान भ्रष्ट हो जाता है। जब बुद्धि स्मृति चली जाती है चित्त की तब फिर क्या रहता है, उससे बढ़कर कोई नुकसान नहीं रहता है। नातः परतरम लोके पुंसाम स्वार्था व्यतिक्रमा। मनुष्य ने अपने आप का नुकसान कर दे, वही बात यहाँ कह रहे हैं क्या कि ये हमको जो इंद्रियों ये जो काम है ये इस प्रकार से जगह रहता है और काम जो है मन को बिगाड़ता है, मन बुद्धि को बिगाड़ देती है। अब बुद्धि से जो है वह चित्त की स्मृति चली जाती है और स्मृति चले जाने के बाद में ज्ञान नष्ट हो जाता है और वो नष्ट हो जाने वाला ज्ञान उससे बढ़कर आत्मा का और कोई नुकसान नहीं अपने आप में। ध्यान दीजिए, काम जब तक स्वयं से निवृत्त नहीं होता तब तक वह काम समय समय इंद्रियों आदि में प्रतीत होते रहता। आत्मा में काम का निश्चय नहीं आना चाहिए। काम का आवरण आत्मा को जो भंग आवरण ढके हुए है वो काम का आवरण आखिरी आवरण है, उसको नष्ट करना, उसको नष्ट होना अनिवार्य है। पर जब यह स्वयं से निवृत्त हो जाता है तब काम का आवरण भंग हो जाता है, तब इंद्रियों आदि में भी यह नहीं रहता, सवाल ही नहीं पड़ता। चेतना आपकी जो है फ्री हो गई काम से, इसका अर्थ ये है। तब तक मन साधक को जो करते रहता है, इसलिए परमात्मा से प्रार्थना की जाती है कि वो हमारे मन बुद्धि को अपने दिव्य स्वरूप में लगाए ताकि स्वयं निर्विषय हो जाए, हमारी आत्मा निर्विषय हो जाए। इसीलिए प्रयास लगातार 3 बार की संध्या, लगातार ध्यान, लगातार स्वाध्याय, लगातार हर चीज में योग जोड़ दीजिए आप। कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, परमात्मा से जोड़ते चले जाइए हर संज्ञाओं को। आप पाएंगे शीघ्र आप जो है आपका आत्मा जो है निर्विषय हो जाएगा, स्वयं निर्विषय हो जाएंगे। यही एक मात्र तरीका जिससे इंद्रियों का बहिर्मुखी होना रुक जाएगा और वे अंतर्मुखी होकर परमात्मा से एक रूप होकर ध्यान योग में सहायक हो जाएंगे। इसलिए हमें ध्यान योग परमात्मा सुख की अनुभूति के लिए पूरी शक्ति में अर्थाशक्ति से अर्थात निर्विषय हुए मन और बुद्धि से प्रयत्न करना। इसलिए चंचल मन को निगृहित करने के लिए श्री भगवान ने अभ्यास और वैराग की आवश्यकता प्रतिपादित किया है। भगवान ने कहा है ना, क्या मन चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बल तस्याहम निग्रहम मने वैकुंठ वायुरी सुदुष्करम। बड़ा चंचल है मन, पर भगवान ने कहा नहीं, अभ्यास वैराग करिए आप। अभ्यास वैराग से इसको आप साध लेंगे, पकड़ लेंगे इसको, इस चंचलता पर आप पार कर सकेंगे। इसकी चंचलता को आप जो है वह स्थैर्य बदल लेंगे अभ्यास और वैराग्य से। कितनी सी बात की, चलन कहा ना भगवान ने, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन चागृह्यते। ये 2 साधन तरीका बता दिया आपके यहाँ जो दे दिया भगवान ने, 2 साधन दे दिया, वैराग का और अभ्यास का। मन को बार बार परमात्मा रूपी ध्येय में लगाने का नाम अभ्यास है। परमात्मा क्या है? ध्येय है, उसमें लगाइए बार बार। सकृत उपदेशात सकृत आवृत्ति, सकृत आवृत्ति उपदेशात, उपदेश की बार बार आवृत्ति होना चाहिए। इस अभ्यास की सिद्धि समय लगाने से होती, समय में निरंतर लगाया जाए, रोजाना लगाया जाए। कभी अभ्यास किया कभी नहीं किया, ऐसा नहीं होगा।
तात्पर्य है कि अभ्यास निरंतर होना चाहिए, अपने ध्येय में महत्व तथा आदर बुद्धि होनी चाहिए। इस तरह अभ्यास करने से अभ्यास दृढ़ हो जाएगा। दर्शन करने जा रहे हैं भगवान को तो नित्य जाइए, अध्ययन करना स्वाध्याय नित्य करिए। अभ्यास के दो भेद हैं, अपना जो लक्ष्य है, ध्येय है, उसमें मनोवृत्ति को लगाएं और दूसरी वृत्ति आ जाए अर्थात दूसरा कुछ भी चिंतन आ जाए उसकी उपेक्षा कर दे, उससे उदासीन हो जाए। जहाँ जहाँ मन चला जाए वहाँ वहाँ ही अपने लक्ष्य को, इष्ट को देखे। तो श्रुति के अनुसार आइए समझे, भगवान की प्रार्थना करने के साथ यह भी समझना आवश्यक है कि ऊपरी दो साधनों के सिवाय मन लगाने के कई उपाय हैं। जैसे स्वामी रामदास जी कहते हैं कि जब साधक ध्यान करने के लिए बैठे तब सबसे पहले 2-4 श्वास बाहर फेंककर ऐसी भावना करे कि मैंने मन से संसार को सर्वथा निकाल दिया है। इस प्रकार से ये जो है सांस की प्रक्रिया बहुत जरूरी है। आनापान कहते हैं उसको, भगवान बुद्ध ने इस प्रकार से विपश्यना में दिया। रेचक और पूरक, रेचक कुंभक, प्रेरक, रेचक कुंभक, ये जो है हमारे यहाँ जो प्राणायाम पतंजलि दर्शन में प्रतिपादित किया गया है, इसमें 2-4 सब सांसें बाहर निकलती हैं तो ये भावना कर कि मैंने संसार से मन से संसार को निकाल दिया है। अब मेरा मन संसार चिंतन नहीं करेगा, भगवान का ही चिंतन करेगा और चिंतन में जो कुछ भी आएगा वो भगवान का स्वरूप होगा। भगवान के सिवाय मेरे मन में दूसरी बात आ ही नहीं सकती। अतः भगवान का स्वरूप वही है जो मन में आ जाए, और मन में जो आ जाए वही भगवान का स्वरूप है। यह वासुदेव सर्वम का सिद्धांत है। ऐसा होने पर मन भगवान में ही लगेगा, और लगेगा ही कहाँ, यह हुआ अभ्यास। कारण कि संसार के भोगों से राग जितना हटेगा मन उतना ही परमात्मा में लगेगा। संसार का राग सर्वथा हटने पर मन में संसार का राग क्रोध चिंतन नहीं होगा। संसार का राग सर्वथा हटने पर मन में संसार का राग पूर्व चिंतन नहीं होगा। अतः पुराने संस्कारों के कारण कभी कुछ स्फुरना हो भी जाए तो उसकी उपेक्षा कर दीजिए, अर्थात उसमें न राग करे न द्वेष करे, फिर वह स्फुरना अपने आप मिट जाएगी। इस तरह नंबर 2, इस तरह अभ्यास और वैराग से मन का निग्रह हो जाएगा, मन पकड़ा जाएगा। मन को वश करने का सर्वोत्तम साधन है वैराग। इसके लिए जब हम परमात्मा की स्तुति करते हैं तो कहते हैं कि मन बस में हो जाए नाथ, पर वास्तविकता यह है कि वैराग को विचार नहीं करते तो मन बस में कैसे हो, ये बात समझिए। हम अपने मन की तो बात करते हैं कि प्रभु हमारा मन वश में हो जाए, हे प्रभु वश में हो जाए, पर वास्तविकता यह है कि हम वैराग पर विचार नहीं करते तो मन वश में कैसे हो। वैराग तो भगवान की 6 दिव्य विभूतियों में से एक है। ज्ञान तभी होगा जब वैराग्य होगा। वैराग्य होने के कई प्रकार है, उपाय हैं, कई संसार प्रतिक्षण बदलता है और स्वरूप कभी भी अथवा किसी भी क्षण नहीं बदलता। संसार प्रतिक्षण बदलता है, हमारा चेतना जो है, हमारा चेतना नहीं बदलता। ध्यान दीजिए, पहला सिद्धांत समझिए। स्वरूप माने हमारा आत्मा, हम स्वतः, हम स्वयं। अतः संसार हमारे साथ नहीं है, बदलता रहता है। जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था हमारे साथ नहीं रही, इस परिस्थिति हमारे साथ नहीं रही आदि। ऐसा विचार करने में संसार से वैराग्य होता है, नंबर 1। दूसरा, अपने कहलाने वाले जितने कुटुंबी संबंधी हैं वे हमारे से अनुकूलता की इच्छा रखते हैं तो अपनी शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता, समझ के अनुसार उनकी न्यायिक इच्छा पूरी कर दे, पर उनसे अपनी अनुकूलता की तथा कुछ लेने की इच्छा का सब त्याग कर दे। हम तुम्हारा काम कर देते हैं पर तुम हमारा काम करोगे, अपेक्षा मत करो, अपने जो बन सके कर दो। कुछ उनसे लेने की इच्छा का त्याग करना। इस तरह अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्तु देने से और परिश्रम करके सेवा करने से पुराना राग मिट जाता है और उससे कुछ भी ना चाहने से नया राग पैदा नहीं होता। इससे स्वाभाविक संसार से वैराग्य हो जाता है। दूसरा तरीका। तीसरा, जितने भी दोष, पाप, दुख पैदा होते हैं वे सभी संसार के राग से ही पैदा होते हैं। ध्यान दीजिए, जितने भी पाप, दोष, दुख
ये सभी संसार के राग से ही उत्पन्न होते हैं। और जितना सुख शांति मिलती है वह सब कुछ राग रहित होने से ही मिलती है। ऐसा विचार करने से वैराग्य हो जाता है। तो वैराग्य से ही मन की चंचलता का निवारण हो सकता है। मन की चंचलता हटेगी तो मन एकाग्र होगा। मन के एकाग्र होने पर ही वह शक्ति प्राप्त होगी जिससे संसार का विक्षेप राग द्वेष मिट सकेगा। तभी परमात्मा की प्राप्ति की सामर्थ्य प्राप्त होगी। ध्यान दीजिए, मन की चंचलता को संसार की प्राप्ति करा देगी ये बात नहीं है, लेकिन मन की स्थिरता परमात्मा को प्राप्त करा देगी ये सही है। तो मन की चंचलता किसी काम की नहीं है। मन की चंचलता आपकी वो एक वृत्ति है जो आत्मा के आवरण के लिए आती है। ध्यान दीजिए, उसको रोकना है, स्थिरता लानी है, एकाग्र करना चित्त को। तो वैराग्य की इस अवस्था को ही मन और बुद्धि को वश में करके प्राप्त करना ही श्रुति का अभिप्राय है, जो हम मंत्र की विवेचना कर रहे हैं। तो इसलिए कहा, हे प्रभु, हमारे मन और बुद्धि को आप जो है अपने में लगा लें। ये कहा ना मंत्र के अंदर में, युंजाना प्रथमम मनस तत्वाय, तत्व की तत्व जानने के लिए हे प्रभु हमारे मन और बुद्धि को अपने में लगाएं आप। और उसके बाद हमारे इंद्रियों के, हमारे देवताओं की जो है कुछ ज्योतियों को प्रज्वलित कर दीजिए, ताकि वो आपका प्रकाश कराए, अंतर्मुखी प्रकाश कराए, ना कि बहिर्मुखी प्रकाश कराए। ये प्रार्थना हमने किया है भगवान से। अब परमात्मा जुड़े बिना प्राप्त करना संभव नहीं। क्या श्रुति का अभिप्राय है कि वैराग्य की इस अवस्था को ही मन और बुद्धि को वश में करके प्राप्त करना ही श्रुति का अभिप्राय है। और यह परमात्मा से जुड़े बिना, एसोसिएट हुए बिना, उनसे जुड़े बिना, स्तलित हुए बिना प्राप्त करना संभव। इसलिए तत्वाय शब्द आया। क्या प्रथमम मनस्तत्वाय सविता धियाः। तत्व की प्राप्ति के लिए तो परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है। तत्व का अर्थ क्या है? तच्च यानी तेषाम भाव ते तत्वम। तत्व माने ईश्वर पदार्थ, तत्व माने जीव पदार्थ, तत्व माने जगत पदार्थ। तच्च तानि तेषाम भावः माने जीव पदार्थ, ईश्वर पदार्थ, जीव पदार्थ और जगत पदार्थ। अर्थात प्रकृति, एक पुरुष प्रकृति, एक पुरुष जीव और एक पुरुष जो है ईश्वर। दूसरे तो जीवात्मा, जगत परमात्मा, ये तीनों एक अखंड सत्ता में अद्वितीय रूप से विराजमान है, तो उसका नाम तत्व है। ध्यान दीजिए, इसीलिए उस अद्वितीय वस्तु के साक्षात्कार के लिए मन को ध्यान में लगाना है और मन को वैराग का दर्शन कराकर पकड़ना है। प्रार्थना से यही अभिप्राय है। ध्यान से यह मतलब नहीं कि मन को मारना है, मन को मिटाना है। अरे नहीं, मन को उत्तम उत्तम संस्कारों से भर लो। मन को उत्तम उत्तम संस्कारों से भर लो। दूसरे दिया सविता मनाहा बुद्धियाम, स्वयं पैदा ना हो, मनोवृत्तियां स्वयं मन में पैदा ना हो, कभी काम की, कभी क्रोध की, कभी लोभ की, परंतु ये अपने आप नहीं आने पावे। जितना हम चाहें उतना ही हमारे मन में आए। ध्यान योग की साधना में यह भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अब हम श्रुति के समझते हैं अग्नि ज्योति नहीं चाहिए। इसका अर्थ क्या है? जो अग्नि की ज्योति है उसको निचोड़ना। इसका अर्थ है कि शरीर में अग्नि की ज्योति के रूप में वाक् इंद्रिय को माना गया है। वाक् इंद्रिय क्या है? वह अग्नि की ज्योति के रूप में क्या है? अग्नि वाक् इंद्रिय। वाक को निचोड़िए, अर्थात मौन को महत्व दीजिए, अनावश्यक बोलने से बचिए। वाक कर्म इंद्रिय है। ध्यान दीजिए, इसी रचना में दो किस्म की इंद्रियां हैं। एक जो है खाने वाली इंद्री, जो है एक रस वाली जो स्वाद लेती है, वह जो हो गई क्या? वह हो गई ज्ञान इंद्री, और दूसरी होगी वाक कर्म इंद्री। तो अनावश्यक बोलने से बचना है। कर्म इंद्री को, कर्म इंद्री की देवता को इसलिए पकड़ा गया है कि ध्यान के समय सोते सो ध्यान नहीं करना है। स्वामी खंडन जी बताते हैं कि मन कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों दोनों प्रकार के इंद्रियों से संयुक्त रहता है और बहिर्मुख हो जाता है। मन कर्म इंद्रिय से संयुक्त है और ज्ञान इंद्रियों से।
यदि हाथ काम कर रहा है तो भी मन लगा हुआ है, हाथ उसमें मन लगा हुआ है। यदि स्वाद ले रहा है, यदि खाना खा के स्वाद ले रहा है तभी मन लगा हुआ जीवा के साथ में। तो दोनों प्रकार से मन संयुक्त है इंद्रियों से और बहिर्मुख हो जाता है। वे इस तथ्य समझाते कहते कि मान लो हम ध्यान करने बैठे हैं और भीतर मन में यह बात आ गई 5 मिनट बाद हम पाँव से चलेंगे और 15 मिनट में हम दुकान पहुंच जाएंगे। तो यदि चलने का संकल्प ले तो फिर मन में और फिर ध्यान करने बैठे तो ये चलने का संकल्प ध्यान नहीं करने देगा। अस्तु ध्यान में प्रयत्न शिथिल चाहिए, हमको जो है और कोई प्रयत्न ध्यान नहीं देना है। तो स्वरूप का ध्यान करने के लिए, तत्व की प्राप्ति के लिए, मन को पकड़ने के लिए वैराग का धारण करने के साथ ही दिया माने मनोवृत्ति के चूल्हे को भी बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए। स्वामी अखंडानंद जी बताते हैं कि शास्त्र कहता है कि सिला हुआ कपड़ा पहनकर भगवान की पूजा नहीं की जाती, सिला हुआ कपड़ा पहनकर। तो अपनी मनोवृत्तियों को बाहर के विषयों के साथ सी करके ध्यान नहीं किया जाता। सीधी सी बात है कि सिया हुआ मन होगा तो जो वस्तु मन के साथ मिलसिली होगी, माने जो वृत्ति मन के साथ जुड़ी होगी उसी की याद आवेगी, उसी का ध्यान होगा। तो परमात्मा की याद कैसे आएगी, शांति कैसे मिलेगी? इसलिए श्रुति समझाती है कि अग्नेय ज्योति चाहिए, माने इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता की जो प्रकाशक शक्ति है, जो विषयों को प्रकाशित करती है, उनकी उस शक्ति से विषयों का उपयोग न करके इस शरीर के भीतर एकत्रित करके ऐसी धारणा करना है कि देह से बाहर न तो कोई इंद्रिय जाए और न तो देह में कोई क्रिया ही होए और प्राण भी शांत हो जाए, चित्तवृत्ति भी शांत हो जाए, तभी मन परमात्मा में लग पाएगा। परमात्मा में मन लगाना ही ध्यान है, परमात्मा में मन लगाना ही ध्यान है। पर ध्यान अष्टांग योग का 7वां अंग है, ध्यान दीजिए। 8वां है समाधि। तो 7वें अंग की सिद्धि के लिए यम का पालन करना होगा। यम माने सत्य, यम माने अहिंसा, यम माने अस्तेय, चोरी नहीं करना, यम माने ब्रह्मचर्य और यम माने अपरिग्रह, संग्रह नहीं करना। तो 5 प्रकार के यम हो गए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब इसका सल्लाह समझ चलिए। झूठ बोलकर आए और ध्यान करने बैठे तो गड़ेगा, ध्यान नहीं हो पाएगा। किसी को मार कूट कर आए, गाली गलौज करके आए, ध्यान नहीं लग पाएगा, इसलिए अहिंसा की आवश्यकता है। अब तीसरा यम है अस्ति, चोरी करके आए ध्यान करने बैठ के तो क्या ध्यान लगेगा। अब बचा ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ब्रह्मचर्य भंग होगा तो शरीर में शिथिलता आएगी, ध्यान नहीं लगेगा। अब इतना संग्रह हो गया है कि लोगों को चिंता सताएगी तो ध्यान नहीं लगेगा। तो ऋषिगणों ने परमात्मा की सिद्धि के लिए ध्यान की विधा को तो 5 यमों से संबद्ध कर दिया। क्या 5 नियम बन गए? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। वही इतना संग्रह भी ना हो जाए कि हमें चिंता करनी पड़े बाहरी वस्तुओं की। इस प्रकार उन्हें 5 यम बन गए, माने 5 जो है ये श्रेष्ठ मापदंड बन गए। अब नियम में क्या आ गया भैया? हमको भैया ये बात भौतिक मान लीजिए, पवित्र रखना है शरीर को, अंतःकरण को, स्वाध्याय करना है, पढ़ना है सद्ग्रंथों को, तप करना, उपवास करना है, इंद्रियों को परिमित आहार देना है, संतोष करना है और ईश्वर प्रणिधान। तो गंदे शरीर से अथवा गंदे मन से ध्यान नहीं होगा। खूब खा पी कर बैठे, खूब पेट भर गया तो ध्यान नहीं होगा। शरीर की सारी शक्ति अन्न को पहुंचाने में लग जाती है। थोड़ी समस्या ध्यान के लिए होनी चाहिए। परमित आहार, निद्रा, जिसको भगवान कृष्ण ने युक्ताहार विहार कहा, स्वाध्याय की दिनचर्या और संतोष की भावना होनी चाहिए। ईश्वर का आश्रय लेकर ही इन नियमों का पालन अपने आश्रय की अनुभूति के लिए किया जाता। तो यम नियम, 5 यम और 5 नियम, ध्यान दीजिए। तो और आसन बांध कर बैठे, स्वासन हो गया। तो यम नियम आसन और श्वास की गति को शिथिल किया, यह प्राणायाम हो गया। तो यम नियम आसन और प्राणायाम मन के घेरे में ले लिया, उसका नाम प्रत्याहार हो गया। एक जगह मन को लगाया तो उसका नाम धारणा हो गया। अब इसमें जो एकता हुई, एक सत्ता, एक रस्ता हुई, मन को लक्ष्य में लगा दिया, इसका नाम हुआ ध्यान। यह योग का 7वां अंग है। तो यम नियम आसन, आसन माने क्या हो गया कि आसन बांध कर बैठ गए,
सरल आसन कर लिए, जरूरी नहीं कि हम पद्मासन ही करें। तो ये आसन तो यम नियम आसन, और उसके बाद क्या बन के आया, प्राणायाम। क्यों प्राणायाम किया हमने, किया कि भाई गति को, श्वास गति शिथिल कर लिया हमने, मन को स्थिर करने के लिए प्राणायाम कर लिया। फिर चौथा प्रत्याहार, इसका मतलब क्या, मन को एक घेरे में ले लिया, इससे अधिक नहीं, अंतःकरण से कहीं नहीं जाओ। एक रास्ता हुई। और फिर उसके बाद क्या आया, धारणा, और मन को एक जगह, मन को लगाया उस परमात्मा में, वो हो गई धारणा। और उसके बाद क्या आया, फिर उसके बाद आया ध्यान। फिर उसके बाद वो जब धारणा बना ली, एक जगह घेरे में हृदय आकाश में परमात्मा को ले लिया, और बस उनकी मंद मन मुस्कुराहट को देख रहे हैं इस प्रकार से। तो ये 7 अंग, अब इन सब के लिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए। ध्यान धारणा 7 अंग है, उसके बाद समाधि लग जाएगी। जब तक शरीर है तब तक जीव है, जब तक प्राणमय शरीर है तब तक मन में वासनाएं उठती हैं, और शरीर में रोग होने पर जब दवा करते तब मन में रोग होने पर दवा क्यों नहीं करते, मन को भी तो रोग लगता है ना, यहाँ में भगते रहता है, तब क्या करता है, दवा नहीं करना है, विचारों की दवा करना है। नहीं, मेरा मन गलत जगह जा रहा है, बस मन को वहां से हटा के परमात्मा से लगाओ। परमात्मा जब मन लग जाएगा तो वस्तु भी अपने आप आ जाएगी। ध्यान दीजिए, वो वस्तु परमात्मा से अलग नहीं है। वस्तु को परमात्मा से अलग करने की बेवकूफी करते हैं, इसलिए आपका मन आसान हो जाता है। उस वस्तु के साथ परमात्मा को देखिए, परमात्मा के साथ उस वस्तु को देखिए। आपका मन धीरे 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 वह वस्तु भी परमात्मा में लगने लग जाएगी, और परमात्मा तो है ही वो वस्तु परमात्मा उस वस्तु में है, और वो वस्तु परमात्मा में है, लेकिन परमात्मा उस वस्तु से अलग है। आप भी धीरे धीरे अलग हो जाएंगे, भगवान से तद्रूप हो जाएंगे। तो शरीर में रोग होने में जब दवा, तो मन की दवा, हम मन के रोग का दवा क्यों नहीं करते, मन का रोग विचार करने में चला जाता है, वैराग दर्शन से इसका सम्यक निदान हो जाता है, वह दृढ़ निश्चय क्या होता है। इसलिए श्रुति का मंत्र है, युक्तेन मनसा वयम देव सवितु सवे सुवर्गे याय शक्त्या। इसका अर्थ है कि मन रूपी घोड़े को अपने हाथ में रास से पकड़कर हम परमानंद की प्राप्ति के लिए शक्ति भर प्रयत्न करेंगे। वह दृढ़ निश्चय, दृढ़ प्रतिज्ञा, यह भी ध्यान में आवश्यक है। इसका अर्थ है कि हमें आजीवन ध्यान की विधा को जीवनचर्या बनाना है। ऐसे दृढ़ निश्चय की परमात्मा बड़ी सहायता करते हैं। आज के प्रवचन को यही विश्राम देते, और ध्यान हुए कैसे इस बारे में आपको कल बताएंगे। आज के प्रवचन विश्राम। बोलिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।